नेक्स्ट क्वेश्चन, दो क्रमागत धनात्मक सम संख्याओं का योगफल 244 है। तो हमें यहाँ पे वे संख्याएं निकालनी है। तो दो क्रमागत धनात्मक सम संख्याएं, तो मान लिया हमने, माना पहली क्रमागत धनात्मक सम संख्या x है, तो दूसरी क्रमागत धनात्मक सम संख्या हो जाएगी x प्लस 2। तो यहाँ पर दो संख्याएं हमारे पास में आई हैं। सम संख्याओं में 2 का डिफरेंस होता है, इसलिए हमने यहाँ पे यूज किया है x प्लस 2। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार दो क्रमागत धनात्मक सम संख्याओं का योगफल, एक मिनट स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ शायद प्रॉब्लम है क्वेश्चन में। संख्याओं के वर्गों का योगफल है ये, संख्याओं के वर्गों का योगफल 244 है। तो हमें यहाँ पे संख्याएं निकालनी है। तो पहली संख्या का वर्ग प्लस दूसरी संख्या का वर्ग बराबर 244। अब यहाँ पे पहली संख्या का वर्ग एक्स स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और इक्वल में 244 बराबर 244। एक्स स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 और ये 2 दूनी 4x और माइनस 244 बराबर 0। एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर और ये यहाँ पे प्लस 4x और 244 में से 4 कम करेंगे माइनस के 240 बराबर 0। 2 से भाग दे देंगे हम यहाँ पर। 2 से भाग देने पर भाग तभी दिया जाता है जब सभी नंबर्स में जितने भी यहाँ पे पद हैं सभी में भाग आ रहा हो, तो तभी भाग दिया जाता है। तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा 2x माइनस 120 बराबर 0। अब यहाँ पे इनके गुणनखंड कर लेंगे। 120 बाहर की गुणा 120, तो 2 के 2 ऐसे पदों में दो ऐसे पदों में तोड़ना है यहाँ पे कि उनका घटा, यानी वे घटाने के बाद 2 रहे और उनकी मल्टीप्लाई यानी उनकी गुणा बाहर वाली गुणा से मैच हो जाए। तो 12 ढाई 120, 12 में से 10 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा और 12 की और 10 की जो गुणा होगी वो बाहर वाली गुणा से मैच हो जाएगी। तो हमें यहाँ पे 2 की जगह लिखना है 12 माइनस 10, एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 10x माइनस 120 बराबर 0। अब यहाँ पे पहले दो टर्म्स से हम पहले दो पदों से x कॉमन ले लेंगे। x कॉमन लेंगे यहाँ से, तो यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 12 और माइनस 10 कॉमन लेंगे x प्लस 12 बराबर 0। x प्लस 12 दोनों टर्म्स से आप कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 10 बराबर 0। दोनों अलग अलग फैक्टर को 0 के इक्वल रखेंगे आप और x की वैल्यू निकाल देंगे। x इक्वल 10 और x इक्वल माइनस 12। तो माइनस का नंबर नहीं लेना है हमें, यहाँ पे धनात्मक संख्या की बात हुई है। तो पहली धनात्मक सम संख्या 10 हो जाएगी और दूसरी धनात्मक सम संख्या 10 में 2 ऐड करेंगे तो 12 आ जाएगी। तो ये यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई आकृति में त्रिज्याखंड OACB, ये त्रिज्याखंड बना हुआ है 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त जिसका केंद्र वो है का चतुर्थांश है। ये पूरा जो पिक्चर बनी हुई है
ये एक चतुर्थांश है। यदि ओडी का मान 2 सेंटीमीटर, तो छायांकित भाग, ये वाला भाग जो छायांकित है, इसका हमें यहाँ पे क्षेत्रफल निकालना है। तो हल करेंगे हम यहाँ पे। ये पूरे चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से यदि हम त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दें तो यहाँ पे छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है हमें यहाँ पे। तो ये होगा हमारा त्रिज्याखंड, सॉरी त्रिज्याखंड नहीं है, चतुर्थांश, चतुर्थांश OACB का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज OBD का क्षेत्रफल, OBD का क्षेत्रफल। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/4 पाई r स्क्वायर माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणा आधार और गुणा ऊंचाई। 1/4 पाई का मान 22/7 और r का मान दिया हुआ है 3.5 गुणा 3.5 माइनस 1/2, आधार हो जाएगा 3.5 और ऊंचाई होगी इसकी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 7 से ये 0.5 टाइम कैंसिल हो जाएगा, 2 से इसे कैंसिल करेंगे और 2 से 11 टाइम कैंसिल हो जाएगा। 11 यानी 11 गुणा 0.5 गुणा 3.5/2 और माइनस 3.5। तो यहाँ पे हम गुणा कर लेंगे इनकी, 5 पंजे 25 और 5 तिये 15 और 2 17, एक डिजिट के बाद यानी एक अंक के बाद, एक अंक नहीं 2 अंक के बाद दशमलव और गुणा 11, 11 पंजे 55, 5 हासिल, 11 सते 77, 77 और 5 हो जाएगा हमारा 82 और 11 ही कम 11 और 8 19 और 2 अंक के बाद दशमलव। तो ये हमारा आ जाएगा 19.25 और अपॉन में 2 माइनस 3.5। तो यहाँ पे अपॉन मान लेंगे, एलसीएम में आ जाएगा 2, ये आ गया 19.25 माइनस 7 घटा देंगे यहाँ से, 19 में से 7 घटाएंगे 12.25 और बटे में 2। तो ये आ जाएगा 2 छिक 12, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, 6.125 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की भुजाओं का 7/5 गुनी है। तो वैसे तो स्टूडेंट्स ये यहाँ पे प्रकार से बनेगा, मैं आपको हाथों से बना के बता रहा हूँ। 5 सेंटीमीटर का सबसे पहले हम यहाँ पे आधार खींच लेंगे 5 सेंटीमीटर की, यानी कि एक रेखा खींच लेंगे। 5 सेंटीमीटर की रेखा खींचने के बाद उसके बी पॉइंट से हम 6 सेंटीमीटर का चाप लगा लेंगे और सी वाले से 7 का चाप लगा लेंगे और इसे हम यहाँ पे मिला लेंगे। तो ये हमारा 6 सेंटीमीटर और ये 7 सेंटीमीटर। तो इस तरह से ये 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर भुजा वाला एक त्रिभुज बन जाएगा। फिर हमें रचना करनी है एक अन्य त्रिभुज की। तो हम 20 है न्यून कोण बनाती हुई एक लाइन खींच लेंगे यहाँ पे और इन दोनों नंबर में 7/5 गुनी में सबसे बड़ा नंबर 7 है, तो इसके 7 बराबर हिस्से कर लेंगे हम चाप लगाकर, 4, 5, 6 और ये 7।
और जो नीचे वाला हिस्सा है उसे सी से मिलाना है, तो 5 को हम सी से मिला देंगे। अब हमारा ये बाहर लाइन बची हुई है, तो हम इन दोनों लाइनों को बाहर की तरफ बढ़ा लेंगे। फिर सेट स्क्वायर की सहायता से 7 पे एक लाइन खींचेंगे हम इस लाइन के समांतर। फिर ए सी के समांतर हम एक लाइन खींचेंगे इस पॉइंट से, ये सी डैश हो गया हमारा। तो ए सी के समांतर सी डैश से एक लाइन खींच देंगे सेट स्क्वायर की सहायता से। तो जो ये ए डैश बी सी डैश बना हुआ है, ये 7/5 गुना होगा इस त्रिभुज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो वर्ग अंतराल दिया हुआ है यहाँ पे और बारंबारता दी हुई है। तो माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे सी एफ निकालते हैं, जिसे हम कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। हिंदी में हम इसे बोलते हैं संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता में बारंबारता के पदों का योग होता है 6, 9, 6, 15, 15, 12, 27, 27 और 8, 35, 35 और 15, 50। तो यहाँ पे बारंबारता के पदों का योग 50 हो जाएगा। अब फिर हम यहाँ पे निकालेंगे माध्यिका वर्ग। माध्यिका वर्ग बराबर होगा n/2वें पद का मान। n का मान यहाँ पे दिया हुआ 50, 50 को 2 से भाग देंगे तो यह आ जाएगा 25वें पद का मान। हमारा जो 25वां पद है वो इस लाइन में आएगा, तो हमारा माध्यिका वर्ग आ जाएगा 20, 30। माध्यिका वर्ग आने के बाद जो माध्यिका वर्ग की लोअर लिमिट है, सबसे छोटी सीमा है, उसे हम L से इंडिकेट करेंगे, L बराबर 20। और इन दोनों का जो डिफरेंस है उसे हम H से इंडिकेट करेंगे 10। और इस वर्ग अंतराल की बारंबारता F बराबर आ जाएगा 12। और यहाँ से इससे पहले वर्ग अंतराल की ली जाती है CF संचयी बारंबारता। CF का मान होगा 15 और इसमें N का मान 50। अब हम यहाँ पर माध्यिका निकालेंगे। माध्यिका के लिए फॉर्मूला यूज होता है L + n/2 - CF अपॉन F और इंटू H। L का मान हमारे पास 20, n/2 25, CF 15, H 10 और F 12। तो यह आ जाएगा 20, 25 में से 15 घटाएंगे 10 गुणा 10 और बटे 12, 2 पंजे 10, 2 6 12, 2 तिया 6, 2 पंजे 10। तो यह आ जाएगा 20 + 25/3। 20 + 25 को 3 से भाग दे देंगे, 3 8 24 और 3 तिया 9, 3 तिया 9। वैसे तो आगे तक निकाल सकते हैं लेकिन 2 डिजिट बहुत है। 20 और 8 28, 28.33 यहाँ पर माध्यिका आ जाएगी। ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, इक्वेशन दी गई है 5/x - 1 + 1/y - 2 बराबर 2 और 2/x - 1 - 1/y - 2 बराबर 1/3 को हल करके यहाँ पे x और y की वैल्यू निकालनी है। तो हम यहाँ पे लेट कर लेंगे, माना 1/x - 1 बराबर a। ये हमारे तीसरी इक्वेशन बन जाएगी। और 1/y - 2 बराबर b, ये हमारी इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगी। तो अब यहाँ पे 5/x - 1 है, हम इसे लिख सकते हैं 5 × 1 यानी 5 गुणा 1। और 1/x - 1 क्या है a,
तो यहाँ पर आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा 5a। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 5a प्लस 1/y-2b इक्वल टू, ये हमारी इक्वेशन नंबर 5 हो जाएगी। फिर हम यहाँ पे इसे यूज करेंगे 2 इंटू 1/x-1, 2 गुणा 1 और 1/x-1 की जगह हम क्या यूज करेंगे a, तो ये बन जाएगा 2a माइनस b बराबर 1/3। ये हमारी इक्वेशन नंबर 6 बन जाएगी, समीकरण 6। अब स्टूडेंट्स हम इन दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे विलोपन विधि से। विलोपन विधि का यूज करेंगे जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदलते हैं, b से b कैंसिल, 5 और 2 7a बराबर 2 प्लस 1/3, 3 दूनी 6 और 1 7/3 और a का मान निकालेंगे 7/3 और ये 7 बटे में आ जाएगा भाग में, तो a का मान आ गया हमारे पास में 1/3। अब a का मान किसी भी समीकरण में हम यहाँ पे यूज कर लेंगे। समीकरण 5 से, समीकरण 5 में लिखेंगे 5, a का मान 1/3 प्लस b बराबर 2, तो b बराबर आ जाएगा 2 माइनस 5/3, 3 दूनी 6 और 6 में से 5 घटाएंगे यहाँ पे 1 आ जाएगा 1/3, तो b का मान भी हमारे पास क्या आया 1/3। a व b का मान समीकरण 3 व 4 में रखने पर, तो यहाँ पर हम इनकी वैल्यू रखेंगे 1/x-1 इक्वल a, और a की जगह आ जाएगा हमारा 1/3। क्रॉस गुणा करेंगे यहाँ पे x-1 इक्वल 3 और x इक्वल हो जाएगा 3 + 1 और x इक्वल हो जाएगा 4, यानी x का मान 4 आया यहाँ से। अब 1/y-2 इक्वल b की वैल्यू कितनी है 1/3, क्रॉस गुणा करेंगे y-2 इज इक्वल टू 3, y-2 बराबर 3 और y बराबर आ जाएगा 3 + 2, यानी y का मान 5 आ जाएगा। इस तरह से यहाँ पे हमारा x बराबर 4 और y बराबर 5 होगा। ये इसका आंसर होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नाव की शांत जल में चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की दिशा में 12 किलोमीटर जाने और धारा के विपरीत 12 किलोमीटर आने में 8 घंटे का समय लगता है, तो धारा की चाल बतानी है यहाँ पे। तो सॉल्यूशन करेंगे हम इसका। मान लिया धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, तो जब भी कोई नाव धारा की दिशा में चलेगी तो धारा की स्पीड भी उसकी स्पीड के साथ ऐड होगी, यानी धारा की चाल भी नाव की चाल के साथ ऐड हो जाएगी। धारा की दिशा में नाव की चाल, धारा की दिशा में हम नाव की चाल निकालेंगे, तो नाव की चाल हमारी कितनी है 4, तो 4 + x किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल 4 - x,
यानी जब धारा की दिशा में नाव चलेगी तो धारा की चाल उसमें ऐड हो जाएगी, और जब नाव धारा के दिशा के विपरीत चलेगी तो धारा उसे धकेलने का काम करेगी, तो वहां पे उसकी स्पीड कम हो जाएगी, यानी धारा की स्पीड उसमें से घटा देंगे। 4 - किलोमीटर प्रति घंटा। अब धारा की दिशा में जाने में नाव द्वारा लिया गया समय निकाल लेंगे। लिया गया समय, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी बटे चाल, और दूरी कितनी तय की उसने? 12 किलोमीटर। और धारा की दिशा में नाव की चाल कितनी है? 4 + x। तो इतने घंटे का समय लगेगा धारा की दिशा में जाने में। अब धारा के विपरीत दिशा में आने में लगा समय, नाव द्वारा लिया गया समय, तो 12 और बटे आ जाएगा 4 - x घंटे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इन दोनों आने और जाने में कुल कितने लग रहे हैं? 8 घंटे। तो 12 बटे 4 + x प्लस 12 बटे 4 - x बराबर हो जाएगा 8 के। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे। 4 + x, 4 - x, 12 चौक 48 -12x। एलसीएम लेने के बाद इससे इसे डिवाइड करेंगे, जो आएगा उसके ऊपर मल्टीप्लाई यानी गुणा कर देंगे। अब इससे ये वाला नंबर डिवाइड, 4 + x आया, इसकी 12 में 12 से गुणा कर देंगे। 12 चौक 48 प्लस 12x बराबर 8। अब यहाँ पे ये 48 प्लस, सॉरी, यहाँ पे 12x प्लस और ये 12x माइनस, और ये 48 हो जाएगा हमारा 96। ये हमारा हो जाएगा 96, और अपोन में आ जाएगा 16 - x² बराबर 8। a + b, a - b, तो यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे a² - b², 16 - x², और इससे इसे डिवाइड कर देंगे 12 बार। 12 × 8 = 96, क्रॉस गुणा करेंगे 16 - x² बराबर 12, और ये x² इधर ले लेंगे। 16 - 12 बराबर x², तो x² बराबर कितना आया? 4। तो x की वैल्यू निकाल लेंगे, √4, तो x का मान आ जाएगा 2। तो धारा की चाल आ जाएगी हमारी, धारा की चाल बराबर 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, भूमि पर स्थित बिंदु X से ऊर्ध्वाधर स्थित मीनार PQ के शीर्ष Q का उन्नयन कोण 60 है। तो X से मीनार PQ का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और बिंदु X से 40 मीटर ऊपर, 40 मीटर की ऊंचाई पर स्थित बिंदु Y से शीर्ष Q का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो यहाँ पे मीनार PQ की ऊंचाई, और हमें यहाँ पे PX निकालना है। तो सबसे पहले हमने माना ये PQ जो है, PQ एक मीनार है। अब यहाँ पे जो हमें दिया हुआ है माप लिख लेंगे हम यहाँ पे, PX बराबर है x मीटर, YR बराबर VX मीटर,
पी क्यू बराबर हो जाएगा h प्लस 40 मीटर, और क्यू आर बराबर होगा h मीटर। एक्स वाई बराबर पी आर बराबर हो जाएगा 40 मीटर। तो सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल यूज करेंगे हम। समकोण त्रिभुज एक्स पी क्यू में या फिर ये वाला निकाल लो वाई आर क्यू में, कोई सा भी ट्रायंगल हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आधार है, लंब और आधार होता है tan में, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे tan 45 बराबर h बटे x। tan 45 का मान 1 होता है x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे h इज इक्वल टू x, ये फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी हमारी। उसके बाद समकोण त्रिभुज एक्स पी क्यू में ये लंब है और ये आधार है, लंब और आधार tan में, तो tan 60 यहाँ पे tan 60 यूज करेंगे और ये आ जाएगा लंब हो जाएगा h प्लस 40 और आधार हो जाएगा x। tan 60 का मान √3 h प्लस 40 और अपॉन में x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा h प्लस 40 बराबर √3 x। अब x बराबर किसके है, h के, तो x की जगह हम यहाँ पे h यूज करेंगे, तो ये आ जाएगा h प्लस 40 बराबर √3 h। समीकरण 1 से अब यहाँ पे आ जाएगा √3 h और ये h इसकी साइड आएगा माइनस h इज इक्वल टू 40। h कॉमन लेंगे यहाँ से, √3 माइनस 1 बराबर 40 यानी 40। h की वैल्यू निकाल लेंगे 40 अपॉन √3 माइनस 1। अब कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, √3 प्लस 1 √3 प्लस 1, h इज इक्वल टू 40 गुना √3 प्लस 1 और यहाँ पे a माइनस बी a प्लस बी, तो ये आ जाएगा 3 माइनस 1। h बराबर निकालेंगे 40 √3 प्लस 1 और 3 में से 1 घटा देंगे 2 से 40 कट जाएगा 20 बार, तो इस तरह से ऊंचाई हमारी आ जाएगी 20 √3 प्लस 1। अब आप थोड़ा पोज करेंगे और नोट कर लेंगे, उसके बाद थोड़ा सा मैं आपको आगे बता रहा हूँ। तो ये हमारे पास आ गया h इज इक्वल टू 20 और √3 का मान 1.732 होता है प्लस 1। अब यहाँ पे h इक्वल 20, इसमें ये ऐड करेंगे, ये आ जाएगा 2.732 और गुणा कर लेंगे हम यहाँ पे 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 सते 14 का 4 और 2 दूनी 4 और 1 5 और 3 डिजिट के बाद पॉइंट, तो ये आ जाएगा h की वैल्यू आ गई हमारी 54.64 मीटर और कुल हाइट इसकी होगी हमारे पास में, हमें निकालनी है मीनार की ऊंचाई। मीनार की ऊंचाई होगी h प्लस 40। h का मान हमारा आया 54.64 और प्लस 40, इसमें ये ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 94.64 मीटर। मीनार की ऊंचाई आई 94.64 मीटर। अब h बराबर किसके है, x के, और h का मान हमने क्या निकाला 54.64, तो ये आ जाएगा 54.64 मीटर। तो इस तरह से हमारी px आ जाएगी, px बराबर 54.64 मीटर और pq बराबर आ जाएगा 94.64 मीटर। तो ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षैतिज तल पर स्थित बिंदु O से उसी तल पर खड़े एक ऊर्ध्वाधर मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है।
तो मीनार की ओर 60 मीटर चलने पर मीनार का उन्नयन कोण 60 अंश हो जाता है। तो यहाँ पे ये कोई मीनार है और ये वो बिंदु है, यहाँ से मीनार का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और मीनार की ओर 40 मीटर जाने के बाद इसका उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। तो हमें यहाँ पे मीनार की ऊंचाई निकालनी है। तो ये माप हम यहाँ पे एक्स लेट कर लेंगे और मीनार की ऊंचाई एच मान लेंगे। हमने माना ए बी एक मीनार है। तो ए बी की माप यहाँ पे क्या है, एच मीटर। उसके बाद ओ सी कितना है यहाँ पे, 40 मीटर। ए सी कितना है यहाँ पे, एक्स मीटर। और ओ ए कितना हो जाएगा यहाँ पे, 40 प्लस एक्स मीटर। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे समकोण त्रिभुज सी ए बी में। ये लंब है और ये आधार, लंब और आधार होता है tan में। tan 60 बराबर हो जाएगा h बटे एक्स। tan 60 का मान √3 h बटे एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h बराबर आ जाएगा √3x। ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगी। उसके बाद समकोण त्रिभुज ओ ए बी में ये लंब है और ये आधार है। लंब और आधार होता है tan में। tan 30 बराबर हो जाएगा h बटे 40 प्लस एक्स। tan 30 का मान 1 बटे √3 और ये h बटे 40 प्लस एक्स, क्रॉस गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा h √3 बराबर 40 प्लस एक्स। h बराबर क्या है, √3x। तो h की जगह हम यहाँ पर रख देंगे √3x इंटू √3 बराबर 40 प्लस एक्स। समीकरण 1 से ये मान हमने समीकरण 1 से रखा है तो ये यहाँ पर आ जाएगा 3x बराबर 40 प्लस एक्स। इस x को हम इधर सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, बराबर ये 40 के होगा। 2x बराबर आ जाएगा 40 और x का मान निकालेंगे, 40 को 2 से भाग दे देंगे 20। तो हमारे पास x का मान 20 आया। समीकरण 1 से फिर से समीकरण 1 हम यहाँ पे यूज करेंगे, h बराबर √3 और x का मान 20। तो h बराबर 20 √3 आ जाएगा। इस तरह से मीनार की ऊंचाई हमारे पास कितनी आई, मीनार की ऊंचाई बराबर 20 √3 मीटर। ये इसका आंसर हो जाएगा।